जब मुझे पता चला कि ये वही बॉलर है जिसको अभी तक चेक ही नहीं पड़े, तो मैंने कहा ऐसा कैसे हो सकता है। आप लोगों ने देखी होगी शायद वो डॉक्यूमेंट्री। मुझे डॉक्यूमेंट्री तो नहीं मिली, पर उसका ये छोटा सा क्लिप मिला है जो सॉरी हरामजादा नहीं, साहिबजादा फरहान ने बनाया है। एशिया कप में थोड़ा ठीक ठाक खेला था फरहान, और बुमराह को थोड़े छक्के पड़े थे, तो उन्होंने उस पर डॉक्यूमेंट्री बना दी। मतलब जब तक पाकिस्तानी छोटी छोटी चीज़ों पे खुश होता रहता है ना, बहुत मज़ा आता है। क्योंकि मैच जीतना उनकी बस की बात है नहीं। मैच वो जीत नहीं सकते, तो कम से कम अपने आप को इसी तरह खुश कर लें कि भाई मैच तो हम हार गए भाईजान, पर बुमराह को हमने पेल दिया, बुमराह को हमने छक्के मारे। पता नहीं। पाकिस्तान को थोड़ा सा अपना, थोड़ा नहीं काफ़ी सारा अपना गेम इम्प्रूव करने की ज़रूरत है। उन्हें ये छोटी छोटी चीज़ों से बाहर आने की ज़रूरत है। छोटी छोटी खुशियाँ मनाने से अच्छा है कि मैच पे ध्यान दें, मैच जीतने पे ध्यान दें। हर बॉलर का अच्छा दिन भी होता है और ख़राब दिन भी होता है। बुमराह का अच्छा दिन नहीं था, अच्छा टाइम नहीं था, खा लिए, क्या फ़र्क पड़ता है। मैच जीते क्या तुम? हाँ, एशिया कप में 3 मैच हुए, तीनों हारे बुरी तरीके से। और जो फरहान साहिबजादा साहब हैं, अगर आप उन्होंने ये बात भी, 3 मैच 150 प्लस रन। अबे तुमने देखा तुम्हारा स्ट्राइक रेट क्या था? हाँ, 115 120 या ऐसे कुछ तो स्ट्राइक रेट था T20 में। हाँ, जहाँ पे आपको 150 प्लस स्ट्राइक रेट से खेलना चाहिए, आप 120 प्लस स्ट्राइक रेट से पहचान खेल की बुमराह को चक्की मार के खुश हो रहे हैं, हीरो बन रहे हैं। फिर क्या हुआ कल के मैच में? पिल गए। हाँ, उनके जो कप्तान है, माँ कसम, क्या तो इंग्लिश बोली उन्होंने, और उसे खुद को नहीं समझ में आई कि उसने क्या बोला। हम्म, टॉस जीता, बहुत ही क्रूशियल टॉस था मुझे लगता है। और उस ग्राउंड पे कोई भी टीम टॉस जीत के पहले बैटिंग करती, क्योंकि मालूम है स्लो विकेट है, और एज एंड व्हेन गेम प्रोग्रेस करेगा तो विकेट और स्लो होने वाला है, राइट। 6 स्पिनर्स खिलाए। हाँ, 6 स्पिनर्स, उसके बाद भी तुम बॉलिंग फर्स्ट कर रहे हो। अरे टॉस जीते हो, बैटिंग करो। स्कोर अगर तुम 150 भी करते तो मुझे लगता है सेकंड इनिंग में बहुत टफ होने वाला था इंडिया को। लेकिन पता नहीं, जब वो आते हैं ना, वो कहते हैं कि वो अ, जब गीदड़ की मौत आती है तो वो शहर की तरफ भागता है। और वही 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 कहावत हो गई कि जब कुछ अच्छा नहीं चल रहा होता तो कुछ भी अच्छा नहीं चलता है। हाँ, इतना क्रूशल टॉस जीतने के बाद भी बॉलिंग फर्स्ट लेना, जबकि उनको मालूम है कि इंडिया की पावर बैटिंग है। हाँ, अगर तो फिर भी इंडिया ने मुझे लगता है बहुत कम रन बनाए। जिस प्रकार की उनको स्टार्ट मिली थी, ईशान किशन ने जो इनिंग खेली, जिस प्रकार की उनको स्टार्ट मिली थी, आराम से 200 प्लस बनने थे। लेकिन फिर भी काफ़ी कम रन बनाए उनने, 175। मुझे ऐसा लगा। अ, अभी क्या बोल सकते हैं। अ, पहला ओवर कप्तान साहब ने डाला, बहुत अच्छा ओवर डाला। पहले ओवर में आपने अभिषेक शर्मा को आउट कर दिया, शायद वहीं ये लोग मैच हार गए। ये सोच के कि अब इनका, हाँ, अभिषेक शर्मा आउट हो गया है, अब तो कोई इनके पास फायर पावर है नहीं। जो रन बनाता था ऊपर वही है, और नीचे वालों को तो हम संभाल लेंगे, हमारे पास 6 स्पिनर हैं। तो वही ये लोग मैच हार गए एक्चुअली में। उनको अंदाज़ा भी नहीं था कि उसके साथ जो बंदा उतरा है, जो भी उसका जो करंट फॉर्म चल रहा है, उन्होंने उस पर ध्यान नहीं दिया। शायद उनको लगा होगा कि ये तो बच्चा है ईशान किशन, एग्रेसिव खेलता है, मारने के चक्कर में ये तो आउट हो ही जाएगा, हमको आउट करना है अभिषेक शर्मा को, जो कि उनने आउट कर दिया। कसम से अगर अभिषेक शर्मा वो एक बॉल और खेल जाता, लास्ट पहले ओवर की आखिरी बॉल थी, उसने शॉट खेला जो उसका नेचर है, अगर वो एक बॉल और थोड़ा डिफेंस में खेल जाता ना, तो नेक्स्ट ओवर में तो उसने अफरीदी को पेल ही देना था।
जो ईशान किशन ने पहली बॉल पे ही बता दिया। लास्ट बॉल पे आपका विकेट गिरा है, लास्ट ओवर में लास्ट बॉल पे आपका विकेट गिरा है और आप उसके अगले ओवर की पहली बॉल खेल रहे हो, आप 1 डाउन हो। हाँ, 1 विकेट आपका गिर चुका है सस्ते में, 1 ही रन गया था और दूसरे ओवर की पहली बॉल इंसान सोचता है कि यार 1 विकेट आउट हो गया तो थोड़ा-सा सँभल के खेलूँ। लेकिन जो ईशान किशन ने जो अपना रूप दिखाया है, कमेंडेबल। इंडिया की जो करंट टी20 टीम है, आई थिंक वो ये नहीं सोचते हैं कि हमारे विकेट गिर रहे हैं। दे हैव क्लियर माइंडसेट कि भाई हमारी बैटिंग लाइनअप 7-8 नंबर तक है। हुँ, बहुत लोग हैं जो आगे सँभाल लेंगे। जिस प्रकार आपने देखा होगा यूएसए के साथ भी मैच हुआ था, तो शुरू-शुरू के जो विकेट है बहुत जल्दी गिर गए थे, लेकिन सूर्य कुमार यादव ने आखिरी में आके वन साइडेड गेम पलट दिया। तो हमारी बैटिंग लाइनअप अभी वैसी ही है। एक-एक प्लेयर जो है, एक-एक प्लेयर इज़ मैच विनिंग प्लेयर, बी इट ऑन द बैटिंग या बी इट इन द बॉलिंग। बॉलिंग फिर भी हमारी थोड़ी वीक है, लेकिन उनको लगता है कि सफिशिएंट है टी20 गेम के हिसाब से। यू नीड मोर बैट्समैन एंड ऑलराउंडर रेदर देन हैविंग मोर बॉलर्स इन योर टीम, क्योंकि एग्रेसिव आपको खेलना रहता है और आप विकेट की चिंता नहीं करते हैं, जल्दी आउट हो सकते हैं, तो आपको बैट्समैन तो चाहिए जो सिंगल हैंडेडली स्कोर कर सके। ईशान किशन ने जो पारी खेली है 40 बॉल पे 77 रन, प्रीमियम फास्ट बॉलर को जो उन्होंने प्रीमियम पिटाई की है पहली बॉल पे ही, मज़ा आ गया। क्या तो आवाज़ आई थी वो, जब उसने शॉट खेला, क्या तो आवाज़ आई थी, क्या तो साउंड आया था बैट का, मज़ा आ जाता है। और वो एक कॉन्फिडेंस दिलाता है बैट्समैन को, जब उसका जब उसकी बॉल मिडल होती है और बाउंड्री की तरफ जाती है, तो एक अलग ही कॉन्फिडेंस आता है बैट्समैन को कि हाँ, आज मेरा दिन है और आज मैं खेलूँगा। तो 40 बॉल पे 77 रन, 192 का स्ट्राइक रेट, 10 चौके, 3 छक्के, व्हाट एन इनिंग! उसने टोन सेट कर दिया था गेम का। फिर भी मुझे लगता है कि अगर वो 5 ओवर और खेल जाता तो वी वुड हैव ईज़िली क्रॉस 200। उसके बाद क्योंकि वो ही एक बैट्समैन था जो अच्छा खेल पा रहा था स्पिनर्स को। उसके बाद गेम काफ़ी स्लो हो गई। तिलक वर्मा, जो कि उन्होंने ऑलमोस्ट रन बॉल के हिसाब से रन बनाए, वो मुझे लगता है कि चेज़िंग के टाइम के अच्छे बैट्समैन हैं, अच्छे बैट्समैन बनेंगे। काम और कूल तरीके से खेलते हैं। अ, लेकिन हो सकता है हर 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 बैट्समैन का एक दिन होता है, उनको जब लगता है कि आज बॉल मेरे बैट पे नहीं आ रही, तो फिर भी अ, मुझे लगता है उन्होंने काफ़ी स्लो खेला टी20 के हिसाब से। वहीं पे गेम स्लो हो गया था जब सूर्य कुमार यादव और तिलक वर्मा खेल रहे थे। पार्टनरशिप उन्होंने अच्छी की ईशान किशन के आउट होने के बाद, लेकिन वो गेम स्लो हो गया था और करीब 15 ओवर तक वो खेले। स्कोर वाज़ वेरी लेस। उसके बाद तिलक वर्मा आउट हुए और हार्दिक पांड्या आए। मुझे लग रहा था हार्दिक पांड्या से ऊपर को शिवम दुबे को भेजना चाहिए था, क्योंकि लेफ्ट हैंडर आउट हुआ था और लेफ्ट हैंड राइट हैंड कॉम्बिनेशन चल रहा था सूर्य कुमार यादव के साथ, तो एक लेफ्ट हैंडर मुझे लगता है, और शिवम दुबे स्पिनर्स को बहुत अच्छा खेलते हैं, लेफ्टी भी हैं, तो मुझे लगता है कि वो ज़्यादा अच्छे से कनेक्ट कर पाते। अगर शायद वो ऊपर आते थे तो बेटर होता, लेकिन हार्दिक पांड्या एक ही बॉल खेल पाए। उनका इंटेंट भी एकदम क्लियर है। उनको जाके मारना ही है और टी20 गेम है, ओवर्स कम बचे हैं, आपको स्कोर बनाना ही है, बॉलर्स के लिए क्वेश्चन रखना ही है। 120, 140 करके आप बॉलर्स पे बहुत प्रेशर आ जाता है और आप टी20 गेम इतने कम स्कोर पे जीतना मिरेकल हो जाता है। अ, तो उनका इंटेंट साफ था कि उनके नीचे शिवम दुबे हैं, रिंकू सिंह हैं, अक्षर पटेल हैं, उनको मालूम था काफ़ी बैटिंग है उनके नीचे, तो उनका इंटेंट बिल्कुल बढ़िया था। पहली बॉल से आके घुमाने का। अनफॉर्चुनेटली वो नहीं चल सके, आउट हुए। उसके बाद शिवम दुबे आए। शिवम दुबे ने काफ़ी अच्छा खेला, जैसा कि उनसे उम्मीद थी। 3 छक्के और 1 छक्का उन्होंने मारा 158 की स्ट्राइक रेट से, 17 बॉल पे 27 रन बनाए, जो कि काफ़ी अच्छे हैं। उन्होंने ही गेम को फिर वापस से लिफ्ट किया। जो गेम स्लो हो गया था, उन्होंने आके उस
गेम को लास्ट लास्ट में एक पेस दिया और एग्रेसिव खेल के, और फिर जो शर्मा आए, और फिर जो लास्ट ओवर में जो प्रीमो फास्ट बॉलर की पिटाई की, जिससे हमारे 175 रन बने। आई थिंक 175 मुझे लग रहा था शायद कम पड़ सकते हैं, लेकिन चूँकि विकेट स्लो है, सेकंड इनिंग में और स्लो हो जाने वाली थी। सबको पता था, पाकिस्तान को पता था, इसलिए उन्होंने 6 स्पिनर खिलाए। इंडिया ने अर्शदीप को रेस्ट देके कुलदीप यादव को लेके आए स्पिनर्स एज अ स्पिनर, क्योंकि सबको पता था। तो आई थिंक 175 वाज वेरी गुड स्कोर, अबव पार स्कोर था मुझे लगता है। 200 बन जाने चाहिए थे, लेकिन अब ईशान किशन जो आउट हो गए थे उसके कारण 200 नहीं बन पाए। पाकिस्तान शुरू से मुझे लग रहा था काफ़ी दबाव में बैटिंग पे जब आए, क्योंकि 175 रन चेस करना स्लो विकेट पे इज़ नॉट एन ईजी टास्क। मुझे लगा था कि शायद इंडिया भी स्पिनर से स्टार्ट करेगा, लेकिन इंडिया अपनी स्ट्रेंथ पे गया, जो उनकी पेस में जो स्ट्रेंथ है बुमराह, उसके साथ उन्होंने स्टार्ट किया। हार्दिक पांड्या ने पहला ओवर डाला था। हार्दिक, क्योंकि अब 2 ही फास्ट बॉलर है, तो एक को तो स्टार्ट करना ही है, तो जैसे जसप्रीत बुमराह स्टार्ट करते या हार्दिक पांड्या स्टार्ट करते। तो हार्दिक पांड्या का हमने पहले भी देखा है, क्या-क्या एशिया कप में पाकिस्तान के खिलाफ उन्होंने बॉलिंग स्टार्ट की थी। तो यहाँ भी उन्होंने पहला ओवर डाला, बहुत ही सुपर ओवर था। और जो साहिबजादा फरहान जो है, पहले ओवर में ही शायद चौथी बॉल पे उन्होंने अपना विकेट दे दिया। 3 डॉट डिलीवरी, प्रेशर ऑलरेडी बिल्ड हो जाता है टी20 में अगर आप डॉट डिलीवरी करते हैं, और फिर ऐसा रहता है कि यार ओवर ख़राब करने से अच्छा एक आध बाउंड्री आपको मारनी ही पड़ती है। तो उस प्रेशर में उन्होंने सोचा कि इसको तो मैं मारूँगा, उसको मैं फेरूँगा, जो कि अंदर से काफ़ी ओवर कॉन्फिडेंट लगते हैं साहिबजादा। जो स्टार्ट तो अच्छा देते हैं, लेकिन फिर वो बहुत स्लो हो जाते हैं और वो फिर बाबर आज़म की तरह खेलने लगते हैं। तो उसी डॉट बॉल के प्रेशर में उन्होंने 4th बॉल पे सिंपल सा कैच रिंकू सिंह को दे दिया, और वो सस्ते में आउट हो गया। लेकिन वो एक बैट्समैन है जो अ, मुझे लगता है करंट पाकिस्तान टीम में सबसे बेहतर बैट्समैन हैं अभी की डेट में। बाबर आज़म को मैं टी20 का प्लेयर मानता ही नहीं हूँ, तो उनकी मैं बात ही नहीं करूँगा। उनको सिर्फ पीआर किया गया, हाइप दी गई है। अब वो बैट्समैन नहीं रहे, उस लेवल के बैट्समैन नहीं रहे। पता नहीं क्यों उनको विराट कोहली से कंपेयर किया जाता है, उसकी जूती के बराबर भी नहीं है बाबर आज़म। तो पहले ओवर में ही साहिबजादा का विकेट गिरना बहुत ही अच्छा था, इंडिया के लिए बहुत ही अच्छा रहा। सैम अयूब जो भी मुझे काफ़ी ओवर कॉन्फिडेंट रखते हैं अपने आप को, उनकी नो लुक शॉट काफ़ी फेमस है, लेकिन वो अ, मुझे लगता है कि उनको थोड़ा-सा सीरियसली खेलना चाहिए, अपनी बैटिंग पे ध्यान देना चाहिए, और इन सब चीज़ों में नहीं पड़ना चाहिए कि मैंने नो लुक छक्का मारा और ये सब चीज़ें। सिचुएशन के हिसाब से खेलना चाहिए। बुमराह की पहली बॉल पे आउट हो सकते थे वो, पर एज लगा और एज लग के वो छक्का निकल गया। दैट वाज़ नॉट एक्सपेक्टेड। मुझे लगा था कि कैच हो जाएगा, वहीं वहीं गिरी, पर वो काफ़ी बाहर चले गए थे ग्राउंड पे। दैट वाज़ अ मिस्टेकन शॉट। एज लगा था, उस बॉल पे आउट भी हो सकते थे। और सेकंड बॉल, अ, बुमराह इज़ अ क्लास बॉलर, ही इज़ अ गोट। मतलब अ, अब मैं आई डोंट हैव इनफ वर्ड्स टू टॉक अबाउट बुमराह। जो उनका माइंडसेट है, जो उनका एक्सपीरियंस है, जिस प्रकार की वो बॉल करते हैं बैट्समैन को रीड करके। ठीक है, कभी-कभी पिचेज़ ऐसी होती हैं कि बॉलर कुछ ज़्यादा कर नहीं पाता है, और उनका भी ख़राब दिन होता है, वो अपने लाइन लेंथ पकड़ नहीं पाते हैं। लेकिन वो बहुत ही रेयर होता है बुमराह के साथ। ही इज़ द बेस्ट ऑफ बेस्ट। इन करंट सिनेरियो देयर इज़ नो अदर बॉलर देन बुमराह। दूसरी बॉल पे ही उन्होंने क्या इन स्विंगिंग यॉर्कर डाली, जो सैम भाई को समझ में नहीं आई, और एलबीडब्ल्यू हो गए। प्लम आउट थे, उसके बाद भी उन्होंने रिव्यू लिया, जो कि वेस्ट ऑफ रिव्यू मैं कहूँगा। सलमान अली आगा, थैंक गॉड उन्होंने वो चिंगम चबाना भी बंद कर दिया है। मुझे लगा शायद बंद कर दिया, पता नहीं, मैंने अभी भी चबाती हूँ, लेकिन मुझे लग रहा है कि उन्होंने बंद कर दिया। बहुत बहुत अच्छा किया उन्होंने चिंगम चबाना बंद किया। वो आए,
वन डाउन पे उन्होंने सोचा कि साहिबजादा ने बुमराह को पेला था, छक्के मारे थे और डॉक्यूमेंट्री बना रहे हैं, तो मैं भी बुमराह को छक्के मारूंगा और डॉक्यूमेंट्री बनाऊंगा। अब भाई बुमराह है वो, बुमराह। हाँ, गुमराह करता है वो बैट्समैन को। हाँ, थोड़ा सा संभल के खेल लो, 2 विकेट आउट हो चुके हैं। हाँ, और तुम चले हो बुमराह को छक्का मारने, ऐसे मैच जीतोगे तुम? हाँ, 2 विकेट आउट होने के बाद थोड़ा देख लो 1-2 ओवर। लेकिन नहीं, वो ओवर कॉन्फिडेंस जो है ना, वो इंसान को ले डूबता है। आ, वो भी आ, बुमराह की बहुत ही अच्छी बॉल पे सिंपल सा कैच दे बैठे हार्दिक पांड्या को। बाबर आजम, अब मैं क्या बोलूँ, वो तो ही डजंट डिजर्व प्लेस इन T20 क्रिकेट। मतलब पाकिस्तान के पास शायद उनका रिप्लेसमेंट है ही नहीं, मुझे लगता है। हाँ, या है, और वो उनकी इतनी पहुंच है ऊपर बाबर आजम की कि वो किसी को आने नहीं देना चाहते, या किसी कोई और आ नहीं पा रहा, पता नहीं मुझे क्या क्या सीन है, पर बाबर आजम की जगह नहीं बनती है किसी भी T20 गेम में। मुझे लगता है PSL में भी उनकी जगह अभी नहीं बनती है, उनको PSL से भी हटा देना चाहिए T20 से। बहुत ही घटिया खेला उनने। अक्षर पटेल जो अपनी लाइन लेंथ पे नहीं थे, उन्होंने अक्षर पटेल ने उनको बोल्ड कर दिया। अगर आप देखेंगे उस बाबर आजम का शॉट, उन्होंने छक्का मारने की कोशिश की, अगर आप देखेंगे उन्होंने आँख बंद कर ली थी। मतलब वो उन्होंने पहले ही सोच कर रखा था कि मैं इस बॉल पे छक्का मारूँगा। और जब आप बहुत एफर्ट लगाते हो ना, विदाउट सीइंग कि बॉल कैसा आ रहा है, स्पिन हो रहा है कि नहीं हो रहा, फास्ट निकल रहा है, स्लो आ रहा है, आप वो एक फ्रस्ट्रेशन वाला शॉट था। हुँ। आप 6 बॉल खेल चुके थे, आपने 6 बॉल पे शायद 5 रन बनाए थे, और एक फ्रस्ट्रेशन थी कि मैं इस बॉलर को मारूँगा, ये बॉलर कुछ भी नहीं है। आँख बंद करके उन्होंने जो लपेटा है, लपेटते ही रह गए, क्लीन बोल्ड। उस्मान भाई ने थोड़ी ठीक पारी खेली, लेकिन अगर आप देखेंगे उनका स्ट्राइक रेट 129 का स्ट्राइक रेट है। उन्होंने 34 बॉल पे 54 रन बनाए। 54 रन, अगर आप देखेंगे तो रन अच्छे हैं, लेकिन 34 बॉल पे 130 के स्ट्राइक रेट पे 6 चौके और 1 छक्का। 6 चौके बोले तो 24 रन, और छक्का बोले तो 30 रन, है ना? तो 7 बॉल पे उन्होंने 30 रन बनाए हैं, अगर हम ऐसा देखें। लेकिन अ, बाकी 14 रन बनाने में उन्होंने बहुत बॉल खाई है। अगर आप उनकी बैटिंग देखते तो ऐसा लग रहा था कि हर बॉल पे वो चौका या छक्का ही मारने की कोशिश कर रहे हैं। भाई सिंगल से भी गेम निकलता है। विराट कोहली को आपने देखा है ना, MCG पे कैसे उन्होंने गेम बनाया था। हुँ? जल्दी विकेट आउट होने के बाद कैसे उन्होंने चेज़ करके गेम बनाया, और फिर उन्होंने लास्ट में बॉलर्स को टारगेट किया और मैच जिताया। तो ऐसा माइंडसेट होना चाहिए खिलाड़ी का कि अगर आपके विकेट जल्दी गिरे हैं, आप अच्छा खेल रहे हो, आपको मालूम है आप बॉल आप हो रही है कनेक्ट, तो उसको आपको सेंसिबल गेम को आगे तक लेके जाना चाहिए, डीप लेके जाना चाहिए। जब आप गेम को डीप लेके जाते हो, तो सामने वाली टीम पे भी प्रेशर आता है कि ये गेम मैच क्लोज़ आ गया है। लेकिन आपने उस चीज़ की कोई कोशिश ही नहीं की। आपको सिर्फ़ छक्के और चौके मारने में ही आपको लग रहा था कि हम जीत सकते हैं, और आपको भी पाकिस्तान टीम में अपनी वाहवाही करानी थी कि भाई देखो मैंने तो छक्का मारा है, मैंने तो चौके मारे हैं, और मेरी भी डॉक्यूमेंट्री बननी चाहिए। तो ये आप इस माइंडसेट से आप गेम नहीं जीत सकते। शादाब भाई भी टेस्ट मैच खेल के गए, नवाज़ भाई कुछ नहीं कर पाए। फ़हीम अशरफ जिन्होंने USA के खिलाफ, नीदरलैंड के खिलाफ मैच जिताया था, मुझे लगा नहीं कि वो कोई इतने बड़े बैट्समैन हैं। उस दिन शायद नीदरलैंड का दिन ख़राब था या इनका दिन अच्छा था। कैच ड्रॉप किया उन्होंने, और वो अनफॉर्चुनेटली नीदरलैंड वो मैच हार गई। वो कैच ड्रॉप ही सबसे बड़ी गलती थी, वरना वो मैच पाकिस्तान हार ही जाती थी। शाहीन भाई ने आके थोड़ा लप्पे चलाने की कोशिश की, और एक उनके लप्पे में बैठ भी गया था, लेकिन लग रहा था कि उनके बस की बात है नहीं।
बस वो बिना देखे बस लेग साइड में बॉल घुमाने की कोशिश कर रहे थे और मतलब 114 रन पे ऑल आउट हो जाना। हुँ, 2 ओवर बचे थे, 2 ओवर। आप पूरे 20 ओवर भी नहीं खेल पाए। आपने 20 ओवर फील्डिंग की और आप 20 ओवर खेल भी नहीं पाए। क्या मतलब मुझे तो लग रहा है कि नामीबिया भी पाकिस्तान को हरा सकती है अभी और अगर नामीबिया ने पाकिस्तान को हरा दिया तो मुझे लगता है पाकिस्तान बाहर हो जाएगी। और मुझे लगता भी नहीं कि ऐसी टीम को टॉप 8 में जगह मिलनी चाहिए, जहाँ पे आपका गेम ही उस लेवल का नहीं हो। उससे अच्छा तो जो नई टीमें आई है, जो अच्छा खेल रही है, वो बेटर डिज़र्व करती हैं। मुझे लगता है पाकिस्तान को नामीबिया से खुद ही हार जाना चाहिए या उनको वॉकओवर दे देना चाहिए। क्योंकि खेल के हारने से तो अच्छा है, बेइज़्ज़ती कराने से अच्छा है कि कुछ ना कुछ बहाना बना के आप खुद ही निकल जाओ। टू बैड।